तो चलिए इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी होती है। पिछली क्लास में हमने करा था कि मैनेजमेंट आर्ट होती है, आज हम सीखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस होती है। तो मैनेजमेंट साइंस कैसे होती है, सिंपल है। देखो हम पहले पढ़ेंगे कि साइंस क्या होती है। साइंस के जो फीचर हैं वही मैनेजमेंट के अंदर हैं। तो अगर साइंस के फीचर मैनेजमेंट के अंदर हैं तो मैनेजमेंट और साइंस दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमें इस क्लास के अंदर समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर साइंस क्या होता है, ठीक है, कि साइंस का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले मैनेजमेंट साइंस भी होती है, बिल्कुल ठीक। तो भाई साइंस का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, यानी कि साइंस क्या होता है। तो साइंस के अंदर क्या होता है, साइंस में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करती है सर्टन जनरल ट्रूथ्स या ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। सर समझ नहीं आया, एक बार दोबारा। साइंस में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है, अभी सीखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दो चीज़ें होती है, यानी साइंस दो चीज़ें प्रूफ करती है। क्या प्रूफ करती है, एक तो सर्टन जनरल ट्रूथ प्रूफ करती है या फिर ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो सर्टन जनरल ट्रूथ का मतलब क्या होता है। देखो सर्टन जनरल ट्रूथ का मतलब है कि साइंस ने हमें कुछ ऐसे ट्रूथ दिए हैं जो कि सर्टन है, जो कि चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, ठीक है, तो ये जनरल ट्रूथ है। ये बताओ समझ आया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताई, दूसरी चीज़ बताई ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, यानी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा चलेगा, यानी इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका मतलब होता है द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं ऊपर तो वो नीचे आती है, तो ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी एप्पल फॉल्स डाउन द अर्थ। यानी कि साइंस ने हमें दो चीज़ें बताई। कौन कौन सी चीज़ें बताई, सबसे पहले बताया सर्टन जनरल ट्रूथ, और दूसरी चीज़ क्या बताई, द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो एप्पल है वो नीचे धरती पे गिरता है, ठीक है। अच्छा, अब साइंस में तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। साइंस के तीन फीचर होते हैं। तो तीन फीचर क्या है, सबसे पहले सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, और तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया था कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, वो क्या होता है अभी समझते हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे तीन फीचर बताने हैं साइंस के। क्या क्या फीचर हैं, सबसे पहले सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, और तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। बात समझ आई, यानी कि तीसरा क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो यानी कि अब ये तीन फीचर जो है वो साइंस में है, और अगर यही तीन फीचर मैं प्रूव कर दूं कि मैनेजमेंट में भी है, यानी कि साइंस के जो तीन फीचर है, बताओ कौन कौन से, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, और तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अगर ये तीनों फीचर मैं प्रूव कर दूं कि मैनेजमेंट के अंदर भी हैं, तो साइंस और मैनेजमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें क्या क्या हैं अभी समझते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया साइंस का फर्स्ट फीचर होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या होता है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है कि इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि एप्पल को हवा में फेंकोगे, किसी भी चीज़ को हवा में फेंकोगे तो वो नीचे आएगी, यानी कि आपने ऊपर भेजा और नीचे आया, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसे ही एक और भी लॉ होता है कि जैसे साइंस में पढ़ा होगा आपने, प्रिंसिपल ऑफ मोशन, कि अगर कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो वो सीधी रहती है। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, वैसे तो अगर साइकिल को या बाइक को खड़ा करोगे तो गिर जाएगी, लेकिन जब वो चल रही होती है तो वो सीधी होती है, दैट वो मोशन में होती है। तो कोई भी चीज़ अगर मोशन में होती है तो हमेशा स्ट्रेट होती है। जैसे हम लट्टू चलाते हैं तो लट्टू जब तक घूमता रहता है तब तक वो स्ट्रेट होता है, सीधा रहता है, लेकिन जैसे उसका मोशन खत्म होता है वो नीचे गिर जाता है, तो उसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बात समझ आई। तो यानी कि साइंस के अंदर पहला फीचर होता है सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि एग्जांपल दे सकते हो कि एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यानी सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब सिंपल है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरा पर्सन, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये पहला फीचर साइंस का है। अगर यही फीचर मैं प्रूव कर दूं कि मैनेजमेंट में भी है तो मैनेजमेंट और साइंस बराबर हो जाएंगे। चलो तो दूसरी चीज़ ठीक है,
तो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट हैज़ ए सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी होती है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी, यानी कि मैनेजमेंट के भी अपने कुछ थ्योरीज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे इसके अंदर है, साइंस के अंदर है। ठीक है, तो साइंस के भी कुछ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंको कोई नीचे आओगे, ऐसे ही मैनेजमेंट के भी अपने कुछ लॉज एंड थ्योरीज बनी हुई हैं। ठीक है, तो यानी कि लॉज एंड थ्योरी जो बनी है उसको हम कहते हैं सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत टाइम से हमने इसको डेवलप करा है। यानी कि जो मैनेजमेंट के आप आगे चल के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, ठीक है, और थ्योरीज पढ़ोगे, ये एकदम से नहीं निकले, ये बहुत टाइम से डेवलप करे गए हैं। ऐसे साइंस के जो रूल्स हैं उनको भी धीरे धीरे करके डेवलप करा गया है। जैसे कहीं लोग मानते थे कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट है, ठीक है, लेकिन उसको हमने प्रूव करके दिखाया कि पृथ्वी जो है वो गोल है। ठीक है, तो ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी अपने कुछ थ्योरीज होते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है रूल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया, और सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, पर इनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारे रूल्स हैं ये सब बाद में पढ़ेंगे। यानी पहली चीज़ मेरी क्लियर होती है कि भाई साइंस के अंदर सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से कुछ रूल्स एंड थ्योरीज बनती हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होते हैं, उसके खुद के थ्योरीज होते हैं, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यानी कि सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी है, इसलिए मैनेजमेंट और साइंस दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए दूसरी चीज़, यानी दूसरा पॉइंट क्या आया था उसके अंदर, दूसरा पॉइंट आया था सर प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। यानी कि साइंस के अंदर, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, देखो साइंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पहली चीज़ क्या थी, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा था फीचर उसका प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब समझते हैं। तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जब हम साइंस के अंदर, ठीक है, जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप, ठीक है, किए जाते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डेवलप किए जाते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्ट किए जाते हैं थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। इसका मतलब क्या है कि जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, साइंस के जो भी प्रिंसिपल, जो भी लॉज निकलते हैं, वो हम कैसे करते हैं, वो कैसे डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनको डेवलप किया जाता है एंड देन टेस्ट किए जाते हैं थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, और उनको एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके उनको टेस्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ लेटेस्ट कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो नहीं बन पा रही है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं चल रहे, उसके लिए क्या चल रहे हैं, उसके टेस्ट चल रहे हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो मरीज़ है उसको दवाई दी जाती है, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन करी जाती है, फिर एक्सपेरिमेंट करा जाता है। तो यानी कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी आता है, टेस्ट भी आता है और एक्सपेरिमेंट भी आता है। तो यही चीज़ें क्या मैनेजमेंट में आती हैं, देखते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी इवॉल्व हुए हैं, यानी कि जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए हैं टेस्ट एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके, वैसे ही मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बात समझ आई। चलो, तो सेकंड पॉइंट मेरा क्लियर हो गया कि भाई सेकंड पॉइंट है साइंस के अंदर कि बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके हमने साइंस के निकाले हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, और तीसरा क्या था, बताओ जरा, तीसरा क्या था, तीसरा था सर साइंस का यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी, देखो साइंस के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, एप्लीकेशन होती है। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है जो हर जगह होते हैं, यानी कि साइंस के जो प्रिंसिपल है वो हर जगह चलते हैं, फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं वो हर जगह चलते हैं, यानी कि आप इंडिया में कोई भी चीज़ अगर ऊपर उछालोगे तो नीचे आएगी, किसी दूसरी कंट्री में जाओगे या मतलब कहीं भी जाओगे तो यूनिवर्सल वैलिडिटी रहती है, यानी कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं वो एक जैसे रहते हैं, कहीं भी जाके बदलते नहीं हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हर जगह एक जैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो साइंस हम पढ़ते हैं वही साइंस ऑल ऑफ द वर्ल्ड के अंदर पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है उनकी साइंस कुछ अलग हो जाती है। तो जैसे साइंस के प्रिंसिपल हर जगह एक जैसे ही यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी सब जगह वैसे ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह एग्जैक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैनेजमेंट का कोर्सेज यहाँ कराए जाते हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे मैनेजमेंट के कोर्सेज में कुछ थ्योरीज कराई जाती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स कराए जाते हैं, वही सारी थ्योरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहती है। ठीक है, जो थ्योरीज निकली हैं ऐसा नहीं है कि वो चेंज कर दिया है, वो सेम रहती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, क्योंकि देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल तो सेम रहते हैं क्योंकि उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एग्जैक्टली वैसे यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, कैसे, आगे देखेंगे। चलिए, तो हमने सीख लिया कि भाई मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है,
साइंस के बराबर होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको फटाफट से इसकी रिवीजन करा देता हूँ जल्दी से कि भाई हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर। हमने सबसे पहले बात करी कि भाई मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है। ठीक है, तो साइंस का मतलब क्या होता है, हमने कहा साइंस के अंदर क्या होता है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, सर्टन जनरल ट्रूथ होते हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ। जनरल ट्रूथ का मतलब होता है जैसे कि अर्थ गोल है, ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जैसे कि ग्रेविटी जो है। ठीक है, अब साइंस के 3 फीचर होते हैं, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो ये 3 फीचर अगर मैं मैनेजमेंट के अंदर बता दूं कि ये 3 फीचर मैनेजमेंट के अंदर है तो मैनेजमेंट और साइंस दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिससे क्या बनता है, कुछ थ्योरीज बनती है, प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो ऐसे ही साइंस के अंदर भी होता है। साइंस के अंदर भी क्या होता है, उनकी कुछ थ्योरीज होती हैं, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं, जो कि डेवलप हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, यूनिट ऑफ डायरेक्शन हो गया और सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा हमने पढ़ा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो कैसे बेस हैं, एक्सपेरिमेंट और टेस्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने उनको निकाला है। ठीक है, मतलब बनाया है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल इवॉल्व हुए हैं वो ओवर द टाइम हुए हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करे गए हैं और ऑब्जर्वेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जर्वेशन करके हमने उनको ईजाद किया है, यानी उनको डेवलप किया है। ठीक है, तो दूसरा प्रिंसिपल हो गया, तो साइंस और मैनेजमेंट बराबर हो गए। तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि साइंस जो है हर जगह सेम है, यानी कि जो साइंस हम इंडिया में पढ़ते हैं वही साइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह सेम पढ़ाई जाती है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। वैसे ही मैनेजमेंट के भी जो रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं वो सेम पढ़ाए जाते हैं, जो इंडिया में पढ़ाए जाते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जैसे साइंस के प्रिंसिपल हर जगह एक जैसे यूज़ किए जाते हैं, वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी हर जगह एक जैसे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल एग्जैक्ट होते हैं लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एग्जैक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कंक्लूजन हमारा कि ये तीनों फीचर्स मैनेजमेंट साइंस के मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, इसलिए साइंस और मैनेजमेंट दोनों इक्वल होते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।